सीबीएसई क्लास 12th के धुरंधरों, चाहे आप 5th क्लास में हो, चाहे आप इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो या आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, नोट्स का अपना इम्पॉर्टेंस होता है। जब हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ने लगते हैं चीज़ों को, एक आध चैप्टर का नोट्स बनाते हैं, उसके बाद उसमें हम केयरलेस हो जाते हैं। लेकिन नोट्स जब बने रहते हैं, हमारा कोई एग्ज़ाम आया, प्री बोर्ड आया, हाफ ईयरली आया, एक्चुअल में जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमको लगता है हम इसको नहीं भूलेंगे। जैसे 14 तारीख को ग्वाला ने दूध नहीं दिया। अब हमको ये लगता है कि इस बात को हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि 14 तारीख को ग्वाला दूध नहीं दिया। इस बात को हम नोट नहीं करते हैं क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हम इसको नहीं भूलेंगे। जैसे ही 4-5 दिन और बीतते हैं, बहुत दिन नहीं, 4-5 दिन बाद ही हमको भूल जाता है। और लास्ट आते आते मंथ का जब हमको देना रहता है ग्वाला को पैसा, तब हम सोचते हैं कि इस महीने में नहीं दिया था या पिछले महीने में नहीं दिया था। तो ये छोटी सी बात उस दिन ये नहीं लगेगा कि भूलेगा, लेकिन भूलता है। तो ये तो पढ़ाई है। पढ़ाई की चीज़ें तो जनरली और जल्दी जल्दी भूलती हैं। तो जब हम आगे चैप्टर में बढ़ते चले जाते हैं, पीछे की चीज़ें भूलती चली जाती हैं। नोट्स अगर बना रहता है तो उस नोट्स को एक बार रीड करके हम सारी पुरानी चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं। वैसे तो ये वीडियोज रहेंगे, आप इनको देख सकते हैं, लेकिन ये वीडियोज जो हैं, अगर एक चैप्टर है तो कम से कम 5 घंटे का वीडियो होगा अगर सारे वीडियो को मिला दिया जाए मिनिमम। लेकिन अगर वो कॉपी रहेगी, आपकी बुक रहेगा, तो बुक से क्वेश्चन, कॉपी से सॉल्यूशन अगर आप देखना शुरू कर दें तो हाफ एन आवर में ही आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मानिए और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। देखिएगा आगे चल के आपको इसका बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए, बलून मैथ्स वर्ड 1 पे जो करा रहा है सीबीएसई की प्रिपरेशन 9, 10, 11, 12, उसमें 12th के पहले चैप्टर के एक्सरसाइज 1.1 पे हम लोग पहुंच गए थे और हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का 4 पार्ट तक पूरा लगा लिए थे। फिर 5th पार्ट में ए लगा लिए थे, बी लगा लिए थे, सी लगा लिए थे और डी भी लगा लिए थे। ये सारे पार्ट आपको मिलेंगे पुराने वीडियोज में। तो इसके पहले के वीडियोज आप देखिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सारे के सारे चैप्टर्स A to Z आपको यहाँ पढ़ाए जाएंगे। पूरे बोर्ड 12th की तैयारी कराई जाएगी। एनसीईआरटी पढ़ाने के बाद और किसी साइड बुक को टच किया जाएगा या फिर उस समय जैसा ज़रूरी रहेगा, और या तो 10-12 साल के क्वेश्चंस लगाए जाएंगे या दोनों काम होगा। आपको पूरा प्रिपेयर करके तब जो है बोर्ड एग्ज़ाम में भेजा जाएगा पूरी प्रिपरेशन के साथ। तो हम लोग डी तक लगा लिए थे, आज हम लोगों को लगाना है ई। तो ई देखिए क्या है। एक्चुअल में हम लोग 5th क्वेश्चन लगा रहे हैं। 5th क्वेश्चन में जो सेट दिया गया है हम लोगों को वो है, जितने लोग रहते हैं किसी टाउन में एक पर्टिकुलर समय पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर, जितने लोग टाउन में रह रहे हैं, कोई टाउन होगा वहाँ टाउन पे रह रहे हैं, उन लोगों को लेकर एक सेट बनाया गया है। और जो क्वेश्चन नंबर ई है वो ये कह रहा है कि अगर हम 2 पर्सन ले लें एक्स और वाई, और जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट एक्स, वो फादर हो वाई का, तो आप ये पता लगाइए कि ये जो सेट है, ये जो रिलेशन है, वो ट्रांजिटिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो क्या है, जो पहला वाला है फर्स्ट, वो है फादर ऑफ सेकंड।
अगर आपका ये सेट है कि जो फर्स्ट है वो सेकंड का फादर है, तो अगर आपको ये पता लगाना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो ये पता लगाने के लिए कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं आपको एक पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो क्वेश्चन है वो एक्स वाई के टर्म में है, तो हम लोग इसको सपोज कर लिया जाए ए बी के टर्म में। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको एक पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी, सिमेट्रिक के लिए 2 पर्सन की, और ट्रांजिटिव के लिए 3 पर्सन की। तो आपने सपोज कर लिया ए बी सी। अच्छा, रिफ्लेक्सिव में कुछ सपोज नहीं करना है, कुछ मानना नहीं है। आर के दोनों साइड में एक ही पर्सन को रख कर देखना है सही आ रहा है कि नहीं। तो ये रिलेशन है, अब रिलेशन के जगह पे ये फिट करेंगे। ए इज फादर ऑफ ए, यानी ए इज फादर ऑफ इटसेल्फ। ए इज फादर ऑफ ए का मतलब है ए इज फादर ऑफ इटसेल्फ। अब बताइए, कोई भी पर्सन खुद का फादर होगा? नहीं, तो ये बात हो गई गलत, इट इज रॉन्ग। कोई भी पर्सन खुद का फादर नहीं होता, तो इट इज रॉन्ग। और अगर ये रॉन्ग है तो इसका मतलब है कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब दूसरा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में पहले हमको सपोज कर लेना है लेट ए आर बी इज ट्रू। इसका मतलब है दिस विल इम्प्लाइज दैट ए जो फर्स्ट वाला है इज फादर ऑफ सेकंड, मीन्स बी का फादर है। अब हम इसको पलट के देखेंगे, यानी ए की जगह बी करके और बी की जगह ए करके हम देखेंगे कि सही आ रहा है कि नहीं। तो आप ये बताइए, अगर ए फादर है बी का तो बी भी फादर होगा ए का। implies that B is father of A is wrong, क्योंकि अगर A B का फादर है तो B तो A का सन होगा या डॉटर होगी। तो B इज फादर ऑफ A इज रॉन्ग, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं। अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। तो ट्रांजिटिव में हमको क्या करना होता है, हमको सपोज करना होता है सबसे पहले कि फर्स्ट सेकंड के लिए ट्रू है और सेकंड थर्ड के लिए भी ट्रू है। जिस पे पहला ख़त्म हो उसी पे दूसरा शुरू होना चाहिए। तो ये दोनों ट्रू हैं, ये हम सपोज कर लेंगे। पहले हमको ट्रू लेना पड़ेगा और फिर इस मिडिल वाले को हटा कर देखना होगा कि अगर ये मिडिल वाला हट जाए तो ए और सी जो बचे वो उस रिलेशन को शो करेंगे कि नहीं। तो अगर ए आर बी ट्रू है देन ए इज फादर ऑफ बी। इसका मतलब ये हुआ कि ए इज फादर ऑफ बी, और इस सेकेंड वाले के ट्रू होने का ये मतलब है कि बी इज फादर ऑफ सी। देन आपको ये पता लगाना है कि क्या ए भी फादर होगा सी का। तो ये रिलेशन आप अपने आसपास देखते हैं, अच्छी तरह इसको जानते हैं कि अगर ए फादर है बी का और बी फादर है सी का तो ए और सी में क्या रिलेशन होगा, ए ग्रैंड फादर होगा सी का। तो ए इज
ए इज फादर ऑफ सी विल बी रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। जो ए होगा वो सी का फादर नहीं होगा बल्कि ग्रैंड फादर होगा। इसका मतलब ये है कि बी को रिमूव करने पर, बी को वहाँ से हटाने पर जो रिलेशन है वो फिट नहीं बैठ रही है, ए और सी पे रॉन्ग हो जा रही है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये ऐसा रिलेशन है जो न तो रिफ्लेक्सिव है, न तो सिमेट्रिक है, न तो ट्रांजिटिव है। इसको एक बार और समझ लीजिए। जब हमको ये पता लगाना होगा कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो हम कोई एक पर्सन चूज कर लेंगे और आर के दोनों तरफ, रिलेशन के दोनों तरफ उसी पर्सन को रख देंगे। अब दोनों तरफ ए रखेंगे तो रिलेशन ये होगा कि ए इज फादर ऑफ ए, यानी ए इज फादर ऑफ इट सेल्फ। इसका मतलब है हिम सेल्फ या हर सेल्फ। तो जब पूरे टाउन में से आप किसी को चूज किए हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि कोई जेंट्स ही हो, वो कोई लेडी भी हो सकती है, क्योंकि टाउन में जेंट्स, लेडी, चिल्ड्रन सब रहते हैं। तो इस आपने जिसको चूज किया वो जेंट्स भी हो सकता है और लेडी भी हो सकती है। तो ए इज फादर ऑफ, अब या तो हिम सेल्फ होगा या तो हर सेल्फ होगा, तो हमने लिख दिया इट सेल्फ। ए इज फादर ऑफ इट सेल्फ, ए खुद का फादर है। और ये बात रॉन्ग है, कोई भी खुद का फादर नहीं होता, ना लेडी हो, या तो वो लेडी हो या तो वो जेंट्स हो, कोई खुद का फादर नहीं होता। अब सिमेट्रिक को चेक करने के लिए सबसे पहले हमको दो ऐसे लोगों को, उस टाउन के दो ऐसे लोगों को लेना होगा कि जो पहला वाला है ए, वो फादर हो बी का। अब हमको ऐसे देखना है कि अगर ए फादर है बी का तो क्या बी भी फादर होगा ए का? नहीं, ये बात गलत हो जाएगी, यानी पलटने पर गलत हो जा रहा है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। फिर हमको जब ट्रांजिटिव चेक करना होगा तो हम उस टाउन के 3 पर्सन को चुनेंगे। जो फर्स्ट वाला है वो सेकंड वाले का फादर हो, और जो सेकंड वाला है वो थर्ड वाले का फादर हो। अब इस बीच वाले को हटा कर देखेंगे तो पता चलेगा कि एक ग्रैंड फादर होगा सी का, तीसरे वाले का, यानी कि ए और सी में ये रिलेशन की फादर है, रॉन्ग हो जा रहा है, और इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये ऐसा रिलेशन है जो न तो रिफ्लेक्सिव है, न तो सिमेट्रिक है, न तो ट्रांजिटिव है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और जरा देखिए अगला क्वेश्चन है क्या। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो 12th स्टैंडर्ड का बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, बार बार बोर्ड में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। तो बड़े ध्यान से और वेरी केयरफुली हमको ये क्वेश्चन लगाना है, आपको सीखना है, और ये उन क्वेश्चनों में से है जिस पर आप एक मार्क लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन कुछ खास तरीके से लगता है, इसलिए इस क्वेश्चन पर एक मार्क बना लिया जाए, वो हैज मार्क हो या आप एक स्टार बना देंगे अपनी कॉपी में, ताकि बोर्ड की प्रिपरेशन करते समय ये क्वेश्चन आप बिना लगाए न जाएं बोर्ड में। यानी कि ये जो मार्क है वो आपको इंडिकेट करे कि इस क्वेश्चन में कुछ खास बात है, और इसको पढ़कर बढ़िया से तैयार करके तब बोर्ड में जाना है। तो सबसे पहले रीड करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट द रिलेशन आर, जो रिलेशन है वो आर है, इन द सेट ऑफ आर, सेट ऑफ आर, यहाँ पर आर का मतलब है रिलेशन और यहाँ पर आर का मतलब है रियल नंबर्स। तो इस बार इंटीजर नहीं लिए गए हैं, ये रिलेशन इंटीजर के बीच का नहीं है, ये रियल नंबर का है, यानी कि 1.5 भी होगा, 1 भी होगा, रूट में 2 भी होगा, तो हर तरह के अपान में 16/15 भी होगा, 15/16 भी होगा, सारे रियल नंबर के लिए। जो रिलेशन है वो समझिए क्या है, रिलेशन ये है कि ए यानी फर्स्ट वाला लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर है।
जो रिलेशन है वो है कि ए यानी जो फर्स्ट है वो लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर है। ये हमारा रिलेशन हो गया। और अब हमको ये पता लगाना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो हमने यहाँ पर नोट कर दिया रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों से कहा जाता है कि आपको ये प्रूव करना है कि ये रिलेशन न तो रिफ्लेक्सिव है, न तो सिमेट्रिक है और न तो ट्रांजिटिव है। ये जो रिलेशन है कि फर्स्ट वाला लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, सेकेंड वाले की स्क्वायर के है, वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होता है, सिमेट्रिक भी नहीं होता है और ट्रांजिटिव भी नहीं होता है। अगर आपको एक निगेटिव क्वेश्चन को प्रूव करना हो, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो आप एक एग्जाम्पल के थ्रू कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको ये प्रूव करना है कि ये नहीं है तो आपको बस एक कमी दिखानी होगी, बस एक कमी दिखानी होगी। तो इस क्वेश्चन को अगर आप नॉर्मल तरीके से करेंगे, जैसे कि रिफ्लेक्सिव के लिए 1 नंबर, सिमेट्रिक के लिए 2 नंबर और ट्रांजिटिव के लिए 3 नंबर चूज कर लेंगे, नॉर्मल तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले आप दोनों जगह एक्स को फिट करेंगे, फिर दोनों जगह एक्स और वाई को लेकर सपोज कर लेंगे कि ट्रू है, और फिर ये पता लगाएंगे कि अगर एक्स की जगह वाई हो जाए और वाई की जगह एक्स हो जाए तो ये ट्रू होगा कि नहीं। और जब आपको ट्रांजिटिव चेक करना होगा तो आप पहले एक्स वाई के लिए ट्रू सपोज कर लेंगे, फिर वाई और जेड के लिए ट्रू सपोज कर लेंगे, और फिर यहाँ से वाई को एलिमिनेट करने की, वाई को यहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तीनों काम जब आप करेंगे एक्स वाई जेड लेकर तो आपको काफ़ी दिक्कत आने वाली है। यहाँ पर एक्स छोटा है या इक्वल टू है एक्स स्क्वायर से, आप क्या कॉन्क्लूजन निकालेंगे, ट्रू है कि फॉल्स है। यहाँ पे आप एक्स की जगह वाई को और वाई की जगह एक्स को करेंगे कैसे। ऐसा तो है नहीं कि एक्स माइनस वाई है तो चलो -1 का मल्टीप्लाई करके वाई माइनस एक्स कर दिया जाए। अगर आप वाई स्क्वायर को वाई लिखना चाहेंगे तो इधर रूट आ जाएगा, और अगर इन इक्वेशन है तो दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, ये सब आपको जानना पड़ेगा। यहाँ से वाई को गायब करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो नॉर्मल तरीके से हम लोग नहीं लगाएंगे, नॉर्मल तरीके से हम लोग नहीं लगाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चूँकि ये एक निगेटिव क्वेश्चन है, पॉजिटिव क्वेश्चन को जहाँ पर ये होगा कि रिफ्लेक्सिव है उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू नहीं बता सकते हैं। ये बात नोटिस कीजिए। अगर एक पॉजिटिव क्वेश्चन है, आपको प्रूव करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, तो इसको आप एक एग्जाम्पल देकर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपने जो एग्जाम्पल लिया उस पर वो सही आ रहा हो, लेकिन अदर एग्जाम्पल पे वो सही आएगा कि नहीं पता। फिर से एक बार सुनिए, अगर आपको प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव है तो एग्जाम्पल से नहीं कर सकते हैं, तब ABCD XYZ इसी तरह करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है तो कोई एक कमी दिखा देनी है, तो कोई एक ऐसा एग्जाम्पल आपको लेना होगा जहाँ पर ये जो दोनों साइड में हम रखते हैं कि चीज़ को, वो चीज़ गलत हो जाए। तो सुनिए फिर ध्यान से, अगर आप लेंगे 2 और R के दोनों साइड में 2 रख देंगे तो 2 लेस देन और इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर, तो आपको लगेगा ये सही है, ये सही है कि जो 2 है वो छोटा है 4 से। जब आप 5 लेंगे, 6 लेंगे, 1.2 लेंगे, 7 लेंगे, 8 लेंगे,
हजारों लाखों एग्जाम्पल आप लेते जाएंगे और हर बार आपको ट्रू मिलेगा, और आप ये सोचेंगे कि ये तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। लेकिन तब ऐसा क्यों दिया है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है? तो चलिए मैथ की एक बात को समझिए जो कई बार आपके सामने आया, बार बार आया, लेकिन आपने नोटिस नहीं किया। जब हम 0 और 1, सिर्फ 0 और 1 के बीच का कोई नंबर लेकर, जैसे मान लीजिए 1/2, उसका स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करने पर वो बड़ा होने की बजाय और छोटा हो जाता है। अगर हम इस पर कोई भी पावर रखते हैं, जैसे इसका क्यूब करते हैं, तो क्यूब करने पर नंबर को और बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये बड़ा नहीं होता है, ये और छोटा हो जाता है। तो नोटिस करने वाली बात ये है कि 0 और 1, सिर्फ 0 और 1 के बीच का, 0 भी नहीं 1 भी नहीं, 0 और 1 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं, 0 के पीछे भी नहीं, निगेटिव भी नहीं, निगेटिव चीज़ का स्क्वायर करेंगे तब वो बड़ा हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा, और निगेटिव चीज़ का क्यूब करेंगे तब वो छोटा होगा। जैसे -2 का क्यूब कर दीजिए तो वो और छोटा होगा। तो निगेटिव की तरफ मत जाइए, डिस्कशन बढ़ जाएगा। आप 0 और 1 के बीच में रहिए। अगर आप 1 के आगे इनफाइनाइट तक चले जाएं तो हर नंबर का स्क्वायर करने पर वो और बड़ा हो जाएगा। लेकिन सिर्फ आप 0 और 1 के बीच का कोई नंबर लेंगे, 17/18, 1/2, 3/4, 0 और 1 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स होते हैं, रियल नंबर, और यहाँ पर रियल नंबर है। तो आपको ये नोटिस करना होगा कि 0 और 1 के बीच का जब हम कोई नंबर लेंगे और इस रिलेशन को फिट करेंगे वहाँ पे, तो रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि आपको जानबूझकर एक कमी ढूंढनी होगी, और जानबूझकर एक कमी ढूंढने के लिए आप क्या करेंगे, आप एक ऐसा नंबर चूज करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए जो 0 और 1 के बीच का नंबर हो। तो अगर हम लोग ले लेते हैं 1/2 और तब चेक करते हैं, तो R के दोनों साइड में हम 1/2 रख देंगे, और अब रिलेशन की जगह हम लिखेंगे कि फर्स्ट वाला लेस देन और इक्वल टू है सेकंड वाला भी 1/2 है, सेकंड वाले के स्क्वायर के। तो हमें मिलेगा 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू 1/4, मीन्स 0.5 इज लेस देन और इक्वल टू 0.25। अब बताइए 0.5 इक्वल होता है 0.25 के? नहीं। और 0.5 छोटा होता है 0.25 से? नहीं, क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं डेसिमल वाले नंबरों को तो पहले उनको बनाना होता है लाइक डेसिमल। यहाँ डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट हैं तो यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट होना चाहिए। अब देखिए 50 और 25, 50 छोटा होता है 25 से? नहीं। इसका मतलब है कि ये हो गया रॉन्ग। जब हमने 1/2 पर चेक किया तो ये गलत आया। अगर ये हजारों करोड़ों जगह पर सही हो लेकिन किसी एक जगह पे गलत आ गया
तो इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। किसी एक जगह भी अगर गलत आ गया तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। बात समझ में आई? और जब हम, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, मन में बैठा लीजिए कि 1/2 ले लेंगे, 1/3 भी ले सकते हैं, 1/7 भी ले सकते हैं। अब अगर हम सिमेट्रिक का पता लगाने के लिए इन्हीं दोनों नंबर्स को, अब जरूरी नहीं कि 0 1 के बीच का लें, ऐसे करते हैं 1 और 2, यही हम बच्चों को सिखा देते हैं कि पहला 1/2 लीजिएगा और दूसरा 1 और 2 ले लीजिएगा। तो आप देखिए 1 छोटा है या इक्वल है 2 के स्क्वायर से, ये सही बात है। लेकिन बट अगर हम इसको पलट दें, 2 इधर कर दें, 2 छोटा है या इक्वल है, लेस देन और इक्वल टू, अब 1 इधर आ गया 1 के स्क्वायर के, तो बताइए 2 इक्वल होता है 1 के? नहीं। 2 छोटा होता है 1 के? नहीं। यानी पहले सही था। सिमेट्रिक में क्या करना है, पहले सही लेना है और फिर पलट के देखना है सही आ रहा है कि नहीं। तो ये हो गया फॉल्स, ये गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। इसका मतलब है कि इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 1/2 लेने पर गलत आ गया, और ये सिमेट्रिक नहीं है। अब सबसे बड़ा काम, ट्रांजिटिव। अगर आपको ये शो करना है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है तो आपको ऐसा करना होगा, इन दोनों पे ट्रू आए ऐसा एग्जाम्पल लेना होगा, और इन दोनों पे भी ट्रू आए, लेकिन जब इन दोनों पे चेक करें तो फॉल्स आ जाए, रॉन्ग हो जाए। अब ऐसा नंबर कि इन दोनों पे भी ट्रू हो, इन दोनों पे भी ट्रू हो, आप एग्जाम में बैठ के अगर सोचने लगें तो आपको काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि देखिए, आपने अभी देखा कि अगर 2 यहां रहेगा और 1 यहां रहेगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अब बीच में आप एडजस्ट कर दीजिए एक निगेटिव नंबर को। अब आप कहेंगे 2 और 1 के बीच में निगेटिव नंबर आता ही नहीं है। जब आप ट्रांजिटिव को चेक कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको सीक्वेंस में नंबर को लेना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी 3 नंबर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1/2 ले लीजिए, सिमेट्रिक के लिए 1 और 2 ले लीजिए, ट्रांजिटिव के लिए 2, इसको पलट दीजिए, 2 इधर कर दीजिए, 1 इधर कर दीजिए और बीच में -2 रख दीजिए। अगर ये याद करके, ऐसा नहीं है कि यही एक 3 का ग्रुप है, बहुत सारे होंगे, लाखों हजारों होंगे, लेकिन वहाँ पर बैठ के जब आप सोचेंगे तो पता चलेगा ये दोनों ट्रू आ रहा है आपका जो एग्जाम्पल लिए, और ये दोनों ट्रू आ ही नहीं रहा है, या ये दोनों ट्रू आ रहा है तो ये दोनों भी ट्रू आ जा रहा है। अब वहाँ पर आप परेशान हो जाएंगे, बिल्कुल बोर्ड के एग्जाम में बैठ के आप परेशान हो जाएंगे, और ऐसा नहीं होना है। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, और आप भी नहीं चाहते होंगे। तो ये नंबर लर्न कर लीजिए, 2 -2 और 1, और ऐसा नहीं यही एक है, बहुत सारे हैं, लेकिन एक याद कर लीजिए, एक से आपका काम चल जाएगा। अब देखिए 2 1 ट्रू है, ओ सॉरी, पहला दोनों लेना है ना, 2 -2 है ट्रू, क्योंकि फर्स्ट वाला लेस देन और इक्वल टू है सेकंड वाले के स्क्वायर से, इसलिए ट्रू है। अब इन दोनों के लिए -2 1 भी ट्रू है,
क्योंकि जो फर्स्ट वाला है वो लेस देन और इक्वल टू है सेकंड वाले के स्क्वायर से। -2 छोटा होता ही है, पॉजिटिव नंबर से तो छोटा ही होगा। और फिर आपको बता देना है बट जब आप मिडिल वाले को छोड़कर, इन दोनों के लिए ट्रू आया ऐसा ही लेना है, ये नहीं कि ऐसा ले लिए इन दोनों के लिए फॉल्स आ रहा है तब प्रूव कर रहे हैं। इन दोनों के लिए ट्रू होना चाहिए, इन दोनों के लिए भी ट्रू होना चाहिए, लेकिन जब फर्स्ट और थर्ड के लिए देखें तो फॉल्स आ जाए। बट 2 1 मिडिल वाले को छोड़कर इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है, क्योंकि फर्स्ट वाला छोटा है या इक्वल है सेकंड वाले के स्क्वायर से। ये बात गलत है। 2 1 यहाँ पर भी काम आया था, 2 1 के लिए गलत हो गया था, ये 2 1 यहाँ भी काम आ गया। तो इस तरह से आपको मन में बैठा लेना है कि रिफ्लेक्सिव के लिए 1/2 ले लेंगे, सिमेट्रिक के लिए 1 और 2 ले लेंगे उसी में से, और ट्रांजिटिव के लिए उल्टा करके, मतलब 2 पहले 1 बाद में और बीच में रख देंगे -2 को, और जब चेक करेंगे तो पता हो सकता है -3 रखने पर भी आ जाए, वो भी एक ग्रुप बन जाएगा। लेकिन ये आप याद कर लीजिए, इतने से आपका काम चल जाएगा। तो खूब बढ़िया से इस क्वेश्चन को आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा और वहाँ पर एक मार्क बना लीजिएगा कि इस क्वेश्चन को स्पेशली तैयार करके बोर्ड में जाना है। 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। कौन सा सेट है भाई? 1 2 3 4 5 6 ये सेट है। और रिलेशन क्या है कि जो सेकंड है बी वो फर्स्ट से एक ज़्यादा है। तो आपका जो रिलेशन है वो जिस सेट पर है वो कोई सेट बहुत बड़ा नहीं है, वो सिर्फ है 1 2 3 4 5 6। और जो रिलेशन है वो ये है कि बी ए से मोर देन 1 है, और ए भी इन्हीं में से लेना है, बी भी इन्हीं में से लेना है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप रिलेशन पूरा लिख सकते हैं। जैसे आप अगर ए की जगह 1 लेंगे, ए मतलब फर्स्ट एलिमेंट, ए की जगह 1 लेंगे तो बी हो जाएगा 2। फिर ए की जगह जब आप 2 लेंगे तो बी हो जाएगा 3। ए की जगह 3 लेंगे तो 3 + 1 कितना होता है? 4, तो बी हो जाएगा 4। ए की जगह 4 ले लीजिए तो बी हो जाएगा 5, और ए की जगह 5 ले लीजिए तो बी हो जाएगा 6। बस यहीं पे आपका रिलेशन क्लोज हो जाएगा। अब आप ए की जगह पर 6 नहीं ले पाएंगे, हालांकि यहाँ पर 6 है लेकिन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि तब बी की वैल्यू 7 हो जाएगी और 7 आपके पास है नहीं। जो आपको ए लेना है वो इसी सेट में से होना चाहिए, और जो आपको बी मिले वो भी इसी सेट में से होना चाहिए। तो हम लोग 2 तरह से क्वेश्चनों को लगा रहे हैं, 2-3 तरह से क्वेश्चन लगेंगे। पहला ABCD लेकर, दूसरा पिछला क्वेश्चन आपने देखा कि 1/2 नंबर्स लेकर, और तीसरा रिलेशन पूरा लिख डालेंगे ऑर्डर्ड पेयर में। ये 3 तरीके आपको सीखने हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बस एक तरीका हो उसी से सारे क्वेश्चन लग जाएं, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आप इंटर का मैथ पढ़ रहे हैं, अगर ये ऐसा होता कि एक ही पैटर्न पे सारे लग जाते तो फिर इसको थोड़े छोटे क्लास में पढ़ा दिया गया होता, इस चैप्टर को इंटर में क्यों रखा जाता तब। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। भले 3 तरीके हैं लेकिन टफ नहीं है, 1-2 बार समझ जाएंगे, चीज़ें तैयार हो जाएंगी। तो अब ये क्या करना है, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हम लोगों को तो प्रूव करने वाला पसंद है, प्रूव कर दिए और एकदम कन्फर्म हो गए कि सही होगा। लेकिन ये चेक वेदर है,
तो चेक वेदर में अब हमको पता लगाना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो जब हम एग्ज़ाम में करके आएंगे तो हम सोचेंगे कि पता नहीं सही है कि नहीं, पता नहीं सही है कि नहीं। तो इसलिए हम ये कह रहे थे कि हम लोगों को प्रूव करने वाला ज़्यादा पसंद आता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अब इसमें कोई दम नहीं है इस क्वेश्चन में। आप देखिए, अगर ये रिफ्लेक्सिव हमको पता लगाना है तो एकदम दूर से 2 किलोमीटर दूर से पता चल रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए अगर 1 से 6 तक का सेट है तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये 6 का 6 होना चाहिए, कोई एक भी कम ना हो। और यहाँ पर तो 6 में एक भी नहीं है। तो बस आपको एक कमी बता देनी है, 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है भाई, क्योंकि 1 1 नहीं मिला, 2 2 भी नहीं मिला। जो नंबर आपको पसंद है वही ले लीजिएगा। 5 5 पसंद है तो 5 5 लेकर बता दीजिएगा, कमी है तो एक ही बताने से काम चल जाएगा। अब देखिए सिमेट्रिक, ये भी बहुत आसान, बहुत आसान। जो मिल रहा है, सब कुछ मिले ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो मिल रहा है उसको पलटने पर भी मिलना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि 1 2 बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, बट अगर इसको पलट दें 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। आप लिख देंगे कि ये सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव को देखिए। ट्रांजिटिव कभी कभी परेशान करता है, लेकिन यहाँ नहीं परेशान करने वाला है। ये 2 पे ख़त्म, ये 2 पे शुरू, तो ये बीच वाला हटा दीजिए, तो बच रहा है 1 3। 1 3 है कहीं? नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। 1 2 एंड 2 1 नहीं 2 3 बिलोंग्स टू आर, बोथ बिलोंग्स टू आर, बट मिडिल वाले को हटाने पर जो बच रहा है 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहाँ पर तुरंत पता चल गया। तो इसमें ये एकदम हल्का फुल्का क्वेश्चन है, इसमें कोई दम नहीं है। तो आपको जब मिलेगा, फिर से एक बार दोबारा समझ लीजिए, आपको जब मिलेगा कि b इक्वल है a+1 के, तो आप क्या करेंगे, सेट बहुत छोटा सा है 1 से लगाए 6 तक, तो आप रिलेशन के सारे एलिमेंट को शो कर देंगे। तो a की जगह जब आप 1 रखेंगे तो b की वैल्यू मिलेगी 2, 5 तक रखने पे 6 मिलेगा। 6 नहीं रख सकते हैं क्योंकि तब 7 मिलेगा, और 7 हमारे सेट में नहीं है। अब अगर आपको चेक करना है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो आपको देखना होगा कि इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 है कि नहीं। कोई नहीं है, तो कोई एक बता दीजिए कि भाई ये नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1 1 इसका एक एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर आपको ये देखना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं। तो जो मिल रहा है उसका उल्टा भी मिलना चाहिए। तो अगर 1 2 मिल रहा है तो 2 1 भी मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। और ट्रांजिटिव, जिस पर पहला ख़त्म है उसी पे दूसरा शुरू होना चाहिए, ऐसा 2 ठो लेना है। और फिर बीच वाले को हटा कर देखना है कि जो बच रहा है वो है कि नहीं। 2 नहीं है, 1 3 बच रहा है, वो नहीं है। इसका मतलब ऐसे बता देना है एग्ज़ाम में। अब एग्ज़ाम में जिस क्वेश्चन की जितनी वैल्यू है, अब मान लीजिए ये क्वेश्चन 4 नंबर का दे दिया, और आप सोच रहे हैं कि बस इतना ही लिख देंगे तो कैसे होगा। बढ़ा चढ़ा के लिखना आपका काम नहीं है। आपके पेपर में 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा जो हो सकता है 2 पेज में लगे, और 4 नंबर का एक और क्वेश्चन होगा जो 7-8 लाइनों में ही लग जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो 7-8 लाइनों में लगे उसको देख लिया, अरे तो 4 नंबर का है, तो उसको बढ़ा चढ़ा के लिख रहे हैं 2 पेज का। जितना जिसका सॉल्यूशन है उतना आपको लिखना है। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा तो 2 नंबर मिलेगा, 4 नंबर में आएगा तो 4 नंबर मिलेगा, 2 नंबर में आएगा तब भी इतना ही लिखना है, 4 नंबर में आएगा तब भी इतना ही लिखना है। बढ़ाना चढ़ाना वहाँ पर नहीं है।
टू द पॉइंट काम करना है और जितना ज़रूरत है उतनी चीज़ें बतानी हैं। तो आज के वीडियो में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग लगाए। अब वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में इसके आगे का क्वेश्चन लेकर।